नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव मौर्य और आज हम आए हैं बेहसे में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये बबलू भाई शॉपिंग सेंटर है। और भी एक आम आदमी थे और अब एक अच्छे खासे बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। तो हम जानेंगे इनकी सक्सेस का राज क्या है। आइए चलते हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं अंदर। आप देख सकते हैं ये हमारे बबलू भाई का शॉपिंग सेंटर है। आप यहाँ पे खिलौनों से लेके कपड़े तक, फ़ैन, AC और जो भी आपको चाहिए ज़रूरत की हर चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ज़रा दिखाना इधर से। अभी तो खैर कोरोना टाइम में बहुत सन्नाटा चल रहा है, तो दुकान पे ज़्यादा ग्राहक नहीं है। हाँ, तो ये अभी आपने देखा कि ये ऊपर का है। अब हम आपको लेके चलते हैं बेसमेंट में। नीचे दिखाते हैं, इनका नीचे बेसमेंट भी है और उनके बगल में मैरिज हॉल भी है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ बेसमेंट में। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ जो है बच्चों के चप्पल्स वगैरह हैं। आप इधर आइए और आप देख सकते हैं इधर पे, ये इधर से सैंडल वगैरह, कपड़े, शेरवानी, कुर्ते, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो आप बबलू भाई की दुकान पे आके, शॉप पे आके, शॉपिंग सेंटर पे आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए एक से एक यहाँ कलेक्शन लगा हुआ है कपड़ों का। ये बच्चों की टॉप, ये लड़कियों की टॉप वगैरह हैं। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किया है उसमें। आइए देखते हैं। यहाँ पे घर में यूज़ होने वाले सामान जैसे टब और बैग वगैरह, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ मिलती हैं। तो आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ये देखिए अच्छा सा एक सुंदर सा फ्रॉक लगा हुआ है, पैरेट कलर है इसका, बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे देखिए बेबीज, बच्चों के कपड़े हैं छोटे छोटे, काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े हैं और काफ़ी कलेक्शन है बबलू भाई के पास में। तो वही चलते हैं, मिलते हैं बबलू भाई से। देखिए अब हम बैठे हैं बबलू भाई के साथ में, आ चुके हैं और आप जानते हैं कि बबलू भाई एक सक्सेस का राज क्या है, इनसे पूछते हैं। नमस्कार भैया। तो बबलू भैया, आप हमें ये बताइए, आपने एजुकेशन के बाद में सबसे पहला कदम क्या उठाया था अपनी लाइफ में? आपने क्या किया था पहला काम? सबसे पहला काम पेपर बांटते थे। पेपर बांटते थे। आपने कितने तक पेपर बांटे हैं? लगभग 4 साल पेपर बांटे। अच्छा, उस टाइम कितनी इनकम होती थी आपकी, क्या कमा लेते? 60 रुपये महीने में। बस 60 रुपये? कैसे गुजारा करते थे बबलू भैया इसमें? पुरानी बात है, तब पैसे भी कम, जिस काम चलता था उसमें। कौन से सन की बात रही होगी? ये मान लीजिए आज से लगभग 30 साल पहले की बात। पहले की बात। 4 साल तक आपने पेपर बांटे हैं, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं। तो चलता रहा, उससे भी रहा। हुआ नहीं तो आगे बढ़े कैसे। लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद में आपने सब क्या स्टार्ट किया? बदलते रहे बिजनेस, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। अच्छा, पेपर के बाद आपने क्या किया वो बताइए। बोरिंग का काम कर लिया। बोरिंग? हाँ, ये ट्यूबवेल वगैरह की जो हाँ, बोरिंग ट्यूबवेल होती वगैरह थी की उसकी? बोरिंगें करने लगे। धीरे धीरे बोरिंग की मशीन ले आए, बड़ी बोरिंगें करने लगे। उसके बाद ये पुश्तैनी जगह थी, तो यहाँ पर हमने अपना बिजनेस बना लिया। यहाँ पे तो इससे पहले जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप, जैसे मैंने लोगों से सुन रखा है और कुछ लोगों से पता क्या जानकारी हुई कि आप रिक्शा वगैरह भी चलाते थे। नहीं, रिक्शा नहीं चलाया हमने। अच्छा, ये हमने हाँ गाड़ियाँ चलाई। गाड़ियाँ चलाई? हाँ, कौन सी गाड़ी चलाते? डीसीएम वगैरह चलाई है हमने। अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक की थी आपने? इंटर तक पढ़ाई की थी हमने, इंटर तक पढ़ाई। बस उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो अच्छा, दूसरे नहीं, ये तो मेरे नॉलेज में है कि आपके पहले एक छोटी सी मोबाइल की शॉप थी। हाँ, वो वो तो सब बढ़ते रहा, धीरे धीरे थोड़ा किया, फिर किया कि दूसरा किया, दूसरा किया, इससे चलता रहा बिजनेस। तो यहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया था, ये पुश्तैनी ज़मीन थी, तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं, हम बेसमेंट में इस टाइम बैठे हुए हैं और ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग आपकी बनी हुई है। तो इसको बनाने में तो काफ़ी लागत आई होगी, काफ़ी कॉस्ट आई होगी। तो तब उसी में सब पैदा करते रहे, बिजनेस करते रहे बराबर। हम ये जानना चाहेंगे। स्टेट बैंक से हमने लोन भी लिया था। हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, छोटी दुकान थी, जब फर्स्ट दिन यहाँ पे माल लेके आए थे, तो आपने कितने रुपए उसमें लगाए थे और कितने से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? तब हमने बैंक से 3 लाख रुपए लोन लिए थे। 3 लाख और व्यवस्था की थी, 6 लाख से हमने 6 लाख स्टार्टिंग से की। आपने काम स्टार्ट किया था।
चलिए बहुत अच्छा है, आज तो आपका काम काफ़ी आगे बढ़ सब चुका प्रभु जी है। की महिमा है। हाँ वो तो है। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, जैसे बहुत से लोग होते हैं पढ़ लिख लिए, नौकरी नहीं मिली, या किसी को नौकरी मिली तो उनके बजट में सैलरी नहीं आ रही है, तो कुछ लोग गलत कदम उठा जाते हैं, जैसे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखो, सुसाइड कभी मत करो, मेहनत करो, देने वाला ऊपर वाला है। कुछ लोग तो बस। ऊपर वाले में भरोसा नहीं रखते, आप उनका क्या नहीं करेंगे? नहीं, भरोसा जो जो मेन है उसी का नहीं भरोसा तो किसका भरोसा होगा फिर? बात तो आपकी सही है, हम तो करते हैं। हैं? सभी मेन उन्हीं हैं, वही हैं, उन्हीं का भरोसा करिए, आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा। मान लो कुछ लोग तो पढ़ाई भी नहीं किए रहते हैं, तो उनको क्या? उनको भी उसी हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं है तो बिजनेस और खेती नहीं करोगे तो क्या करोगे? नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो जरूरी है ही भी नहीं। अच्छा, तो कम से कम कितने से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, आप इस बारे में बताएंगे? और बिजनेस के कुछ आइडियाज़ देंगे कि क्या करना चाहिए, किस इंसान को क्या करना चाहिए जिसमें वो सक्सेस पा सके? अब ये सब के बारे में तो बता नहीं सकते हैं। आप एक दो उदाहरण दे दीजिए। नहीं, ये बात तो नहीं बता सकते सबके बारे में कि सब क्या करें, लेकिन सबके जैसे बारे जिसके में पास कह रहे हैं। व्यवस्था हो, जैसे किसी के पास 1,000 रुपये हैं हाँ। तो वो मूंगफली फल बेच सकता है, किसी के पास 10,000 हैं तो वो छोटी परचून की दुकान कर सकता है, 50,000 हैं तो वो थोड़ी और बड़ी कर सकता है। जैसे व्यवस्था बन जाए, बस लग जाओ, ऊपर वाले का नाम लो, खाने भर का तो तुमको मिलेगा ही। मतलब आप भूखे नहीं देने जाएंगे। वाला वो है। एक चिड़िया है, उसको भी ऊपर वाला देता है, सभी को देगा, उमा कोई चिंता नहीं। अच्छा, जैसा आपने अभी बताया था कि आप बोरिंग का काम करते थे, तो बोरिंग का काम आपने कितने दिन तक किया? लगभग वो भी 5-6 साल किया है हमने। 5-6 साल। हम्म। तो उसमें आप कितना पैदा कर लेते थे? उसमें थोड़ा अच्छा हो जाता था, उसमें पर डे मान लीजिए 400-500 का काम हो जाता था। फिर धीरे धीरे कई सेट बना लिए तो 1,000-1,500 पैदा होने लगे पर डे। ऐसे काम चलता रहा धीरे धीरे। अच्छा, आज की डेट में आपके पास कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास 2 कर्मचारी हैं। हाँ, जो नीचे से ऊपर तक देखते हैं वो काम करते हैं। बाकी आपके इसमें साथ कौन कौन दे रहा है? हम है, हमारा बच्चा है। तो आप बिजनेस अकेले कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं है आपकी? पार्टनरशिप कोई नहीं। क्या आप क्या कहेंगे कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पार्टनरशिप में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के दिमाग अलग होते हैं। बात तो आपकी सही है। तो वो एक ज्वाइंट होना बहुत कर्रा काम है। वो एक रास्ते पर चल ही नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएगा वो लोग। तो मान लीजिए कुछ भले ऐसे छोटा होते काम हैं कर ले लेकिन सिंगल करें। सिंगल कर, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बुलबुल भैया, कि किसी ने, मैंने देखा है कई लोगों को कि आज एक शॉप डाली, थोड़े दिन उन्होंने की और फिर उसको बंद कर दिया, फिर उनको किसी ने कहा कि यार भाई दूसरे काम में बड़ा फ़ायदा है, नहीं आप नहीं, उसमें चले जाओ। ये नहीं। एक काम जो है चलाने में कम से कम 6 साल का वक्त लगता है। आपका बिजनेस चलाने में 6 साल लगते हैं। आप 2 साल किए, छोड़ दिए, फिर 2 साल दूसरा किए, तो आप परेशान रहेंगे, बिजनेस नहीं आपका चलेगा। हर बिजनेस को चलाने में 6 साल। आप बाजार में सब्जी बेचिए तो आपको ग्राहक बनाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, तभी तो आपके ग्राहक बनेंगे। जब बराबर पर डे बैठोगे, कस्टमर आएगा, कहे आलू उनके पास लेंगे चल करके। हाँ बिल्कुल, दोस्ती और बनती सोचो है, आप आज जानकारी होती सब्जी है। बेचने लगो, कल फिर ख़त्म कर दो, परसों मूंगफली बेचने लगो, तो आप फेल हो जाएंगे। ना आपकी मूंगफली बिक पाएंगी, ना सब्जी बिक पाएगी। यही लोग परेशान बहुत रहते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो जैसा आपने मुझे बताया अभी कि आपने इस काम की शुरुआत 3 लाख लोन लेके की थी और 3 लाख का जुगाड़ अपने पास से किया था, तो मान लिया आपने कमाया उधार लिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में आपके पास कितना माल होगा इसमें? नहीं, ये तो हमें पैसों का हिसाब नहीं है इसका। इसका हिसाब नहीं है। हाँ, कुछ सब लगा है, कुछ आइडिया बता आ रहा है, दीजिए बिक रहा है, कितना? तो उसी में। वो तो सही है, दुकान है, एक एक हाँ, जगह होता है। आज दुकान कम से कम 20 लाख तो है ही। आज दुकान 20 लाख की है। तो कुल मिला के आदमी को, आपका कहने का मतलब है, भटकना नहीं चाहिए, बस जो भी करो दिल से ईमानदारी, करो हाँ, और ऊपर वाले भरोसा रख के करो, बस सब कुछ होता रहेगा। जहाँ पर बैठ जाओ फिर उसमें जम जाओ, हटो मत। हटना नहीं है। देने वाला ऊपर वाला मतलब ठान लो कि हम यहाँ से जाएंगे तो लेके ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। है ही नहीं। खाली हाथ आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को आपको अपने सिस्टम के हिसाब से देना है। हाँ, हमारी क्योंकि एक मर्जी देगा चींटी से लगा करके बड़े हाथी तक को वही देते हैं, तो इस सिस्टम तो उन्हीं का बनाया है। तो उसमें रहना पड़ेगा, अगर जो उससे बाहर जाते हैं तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो आपका सिस्टम सब गड़बड़ा जाएगा, परेशान होंगे। वही लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग इधर उधर भागते हैं, उनके दिमाग के अंदर होता है कि आज ही हम बहुत पैसा वाले हो जाएं, कभी नहीं हो पाओगे।
एक रात में तो कुछ नहीं मिलता है। हाँ, आप किसी कुछ की लॉटरी लग जाए तो अलग बात है, हम्म, ये तो हम भी मानते हैं। तो आप ये बताइए, आप कुछ जो लड़के नए हैं, नशे की लत पकड़ ले रहे हैं, हम्म। या माँ बाप का कहना नहीं सुनते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, माँ बाप के साथ में बदतमीजी करते हैं, और जो लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, आप उन लोगों के बारे में कुछ एक अच्छी सी राय दीजिए, कुछ अपनी तरफ से बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? नशा तो सबसे गलत चीज़ है, वहीं से बुराइयां पैदा होती हैं। दिमाग के अंदर परेशानियां तभी आती जब आदमी नशा करता है। तो नशा तो बिल्कुल ना करें, ये हमारे समाज को खराब करता है। और बस, और मरना आदमी तभी सोचता है जब वो परेशान होता है। आप एक रास्ते पर चल दीजिए, चाहे वो भक्ति का रास्ता हो, चाहे बिजनेस का रास्ता हो, चाहे खेती का रास्ता हो, बस चलते जाइए, परिणाम आपको आगे मिलना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मंजिल तरफ एक बार निकल पड़े बस तो पीछे मुड़ सुंदर के सा नहीं परिणाम देखना है, आपको मिलना है। वो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस चले जाना है। हाँ बस, और रास्ता आपका साफ है, देने वाला ऊपर वाला है। चलते रहिए, चाहे खेती कीजिए, चाहे बिजनेस कीजिए। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे दो लाइन याद आ रही, वो ऐसे है, महज ख्वाहिशों से नहीं गिरते खुशियों के फूल झोली में, महज ख्वाहिशों से नहीं गिरते खुशियों के फूल झोली में, कर्म की शाखा को खुद ही हिलाना पड़ता है, न होगा कोसने को कुछ अंधेरे से, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना पड़ता है। ये सच है। बिल्कुल सच है, सच है। चलिए बबलू भाई, आपसे बोल के बहुत अच्छा, नमस्कार।